तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का ही ल्यूशियन जो बाकी बंदे थे सबको जो बोर्न प्रिजन है उसमें यहाँ पे वापस से बंद कर दिया जाता है और जो भी बंदे थे वो आपस में मिले कुछ यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे। यान के उनकी ओर देखता आइडिया पड़ जाता है कि पक्का भी वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा खिचड़ी पका रहे, पक्का भाई यहाँ पे मौके का फायदा उठा के मेरी जान निकालने की कोशिश करेंगे। सबने मिल बाल के अटैक किया, हो सकता है मेरी बहन यहाँ पे बच जाए, मैं चुपचाप बैठा तो रह नहीं सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो एक और बंदा यहाँ से बनता जिसने डिवाइन सेंस से लास्ट टाइम यान के साथ बातचीत की थी, वूमेंग जिसका नाम था, उसको यान के आवाज लगाता अपने डिवाइन सेंस से, कहते हैं सीनियर वूमेंग, अरे सीनियर वूमेंग, अरे कुछ तो जवाब दो। लेकिन कोई जवाब यहाँ पर नहीं आता। तो यान के को ऐसा लगता है शायद हो सकता है सेडलो ने इसको यहाँ से निकाल के कहीं और भेज दिया होगा। लेकिन फाइनली इसका जवाब यहाँ पर आता है। हंसते हंसते यान कैसे कहता वाह बेटा यार तू तो यहाँ से निकाल दिया गया था, वो वापस से आ गया। तो सामने से यान कभी कहता यार आपको हंसने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं सच्ची में वापस आ गया। लेकिन यार जब मैंने आपको आवाज यहाँ पे दिया था काफी देर तक आवाज देता रहा, लेकिन आपका कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आया। क्यों? मुझे लगा भाई शायद आपको यहाँ से निकाल दिया या फिर शायद आपको मार डाला। जो सुनते बुढ़ाऊ बताता देखो भाई डिवाइन सेंस से बात करने के लिए बंदों की स्पीच और एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है और एक दिन में अपन बस आधे घंटे के लिए स्पीच और एनर्जी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाता। इसलिए बातचीत करने से पहले थोड़ा सा सोचता हूँ, इसलिए सोच रहा था अब जाके मैंने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन तू भाई अपन को आवाज यहाँ पे काय को दे रहा था? लास्ट टाइम जो मैंने ऑफर यहाँ पे दिया था वो ऑफर तुझे स्वीकार है क्या? मेरी मदद करने को तैयार है? जो सुनता यान के सामने से कहता यस मैं आपकी मदद करने को तो यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन सामने से बड़ा कहता लेकिन क्या? यान के बोलता लेकिन मुझे क्या फायदा मिलेगा? आपने बोला भाई बदले में आप मुझे कुछ दोगे, मैं भी ये काम फ्री में करना नहीं चाहता, मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता कि बोलिए तुझे क्या चाहिए? यार अभी ले तो मेरे पास बस मेरी जिंदगी है, लेकिन अफकोर्स अपनी जिंदगी दूंगा नहीं, लेकिन यहाँ से आजाद होने के बाद ना तुझे जो चाहिए जो मेरी औकात के अंदर आ वो मैं देने को तैयार हूँ। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक है क्या? अगर है तो आप वो दे सकते हो। बुढ़ाऊ कहता अच्छा तुझे कोई टेक्निक चाहिए? तो सामने से यान के कहती यस मुझे सीक्रेट टेक्निक चाहिए और आराम से बैठे हुआ केवल मैंने तो ऐसा मांग लिया और ये साइलेंस देकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाई कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, मुझे सीक्रेट टेक्निक देने को तैयार हो जाएंगे। तो बुढ़ाऊ भी कहता ओके ठीक है भाई तो मेरे पास जो टेक्निक है ना उसमें जो सबसे पावरफुल है वो मैं तुझे यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, आई मीन वो तुझे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अपना नॉलेज से का जो डिवाइन सेंस है ना, नॉलेज से का डिवाइन सेंस आई मीन डिफरेंस उसको यहाँ पे कम कर, उसमें प्रोवाइड करता हूँ, उसमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। यान के भी नोटिस करते हुए यार मैसेज द्वारा मेरे नॉलेज से के अंदर पूरा नॉलेज यहाँ पर आ गया कि टेक्निक क्या है। दो टेक्निक उसने प्रोवाइड की थी। सबसे पहली टेक्निक जिससे वो सील यहाँ पे अनलॉक कर सकता है, जिससे बुढ़ाऊ को आजाद करवा दे, और सेकंड टेक्निक जो कि यान के ने बोला था कि यहाँ पे मुझे टेक्निक सिखा देना, तो सेकंड टेक्निक दी थी। तो यान के सबसे पहला टेक्निक था ना सील अनलॉक करने वाला, वो चेक करता, वो कहता वो यार ये टेक्निक तो लिटरली बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यू मैं सीख भी गया। और रही बात उनका जो टेक्निक था जो उन्होंने मुझे दिया उसका यहाँ पे नाम है हेवन डेवोरिंग बैटल ऑफ शिट। यार नाम से तो कितना अजीब लग रहा है। उन्होंने बोला ये उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। अब कोई आदमी इतना भी पागल नहीं होगा जो अनजान आदमी को भाई अपनी सीक्रेट टेक्निक यहाँ पे दे देगा, तो उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, कोई छोटा मोटा यहाँ पर होगा। लेट मी चेक। लेकिन जैसे चेक करता ना इसको लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस होता है। अरे बाप रे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी बुढ़ाऊ ने वाकई मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे दे दिया काम। और एक सेकंड भाई जब अगर मैं अनुमान लगाऊं ये किसी टाइप का सीक्रेट टेक्निक नहीं बल्कि एक सीक्रेट आर्ट है। सीक्रेट आर्ट समझो भाई सीक्रेट टेक्निक से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसका बेस्ट फाउंडेशन यहाँ पर होता है जो कि है ना मेरा सोल डेवरिंग इंसेट, लगभग उसके जितना पावरफुल उससे भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे लग रहा है। अब सामने से बुढ़ाऊ ने मुझे वाकई में दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि लिटरली इस टेक्निक को इंपायर स्टेज पे जाने के बाद ना कितना सीखा जाए कैसे मास्टर करे उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लिटरली देखा जाए तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल हो गई। और ये बात जैसे बंदों को मालूम चलेगा कि मेरे पास ऐसी टेक्निक है जिसके पास में मतलब नॉलेज भी इंपायर स्टेज पे जाने के बाद भी और अच्छे से मास्टर करे, तो ये लोगों को जैसे बात मालूम चलेगी ना लोग लिटरली मेरे पीछे से दौड़ जाएंगे मुझे मारने के लिए और मुझसे ये टेक्निक यहाँ पे छीनने के लिए। और वाकई में बुढ़ाऊ वो ने भाई इतनी खतरनाक टेक्निक उन्होंने मुझे यहाँ पे दे दी। अब मुझे दाल में काला लग रहा है। आई नो मैं उनकी मदद करने वाला हूँ, मदद करने के बाद उन्होंने दिया है, लेकिन कोई आदमी इतना बड़ा स्थान करके इतना बड़ा टेक्निक तो नहीं देगा। हो सकता है इसके पीछे का बुढ़ाऊ का कोई ऐसा बहुत ही गहरा इरादा हो, ऐसा हो सकता है ये टेक्निक कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट यहाँ पे होना चाहिए और शायद वो टैलेंट मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए उन्होंने दे दिया कि अभी मेरे पास आके भी कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है उनसे मिलने के बाद ही मालूम चलेगा। तो सबसे पहले जो मेरी बॉडी पे भी सील लगा हुआ है जिसका मैं भी अपना कल्टीवेशन यूज नहीं कर सकता, तो वो सील को यहाँ पे अनलॉक करता हूँ। और जैसे सील अनलॉक करने की कोशिश करता ना धीरे धीरे काफी अच्छे से हो रहा था। यान का भी चौक जाती कि भाई ये सील अनलॉक करने की जो टेक्निक है ना ये बुढ़ाऊ वूमेंग को इतना अच्छे से कैसे आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बुढ़ाऊ वूमेंगे ये पुराना लीडर यहाँ पे था और नए लीडर ने उसको ऐसा धोखा देके पकड़ के ऐसा बंद कर दिया जेल में और खुद नया लीडर बन गया, तभी तो भाई इनको ये टेक्निक इतने अच्छे से यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे जो ल्यूशियन थी ना वो नोटिस करती है केवल यान के सामने से भाई सील अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, शायद हाँ और शायद सक्सेस भी हो जाएगा। तो ये बात ना दूसरे बंदे को मैं मालूम चलने दूंगी नहीं, वरना यार मुसीबत आ जाएगा। तो अपना भी कुछ ऐसा कोशिश करती है जिसका ध्यान है ना इसकी ओर यहाँ पे चल जाए, लेकिन तो भी वो जो बंदे लोग थे जिनको यान के साथ यहाँ पे पकड़ा गया था उनका ध्यान चल जाता है यान के ओर। कह रही है ध्यान से देखो भाई वो लौंडा सील अनलॉक होने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अबे साले तू ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है, ये रूल के यहाँ पे बाहर होता है, तूने सील अनलॉक यहाँ पे किया तो रूल मतलब
सेट हो रहे तुझे छोड़ेंगे नहीं और तेरी जान निकालेंगे। लेकिन उतने में यान के ने सील अनलॉक कर लिया था। ल्यूशियन भी नोटिस कर दिया सक्सेस। सामने 16 लोग और हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई इसने तो सील अनलॉक कर दिया। ऐसे कैसे? सीनियर पांग ने सील लगाया था और जो कि हमसे यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा जो ओरिजिन किंग के बस 3rd लेवल का है, नहीं कर सकता, लेकिन इसने कर लिया। नहीं भाई अब खत्म, हमारा भाई टाटा बाय हो जाएगा, ये तो हमारी जान निकाल लेगा। तो यान के वाकई में ऐसे करता है, सीधे उनके जेल में घुसता है और उनको यहाँ से मारना चालू करता है। एक एक करके जो भी बंदे थे ना उन बंदों की जान निकाल लेता है और उनकी जान निकाल चुका है। अब जो मेन काम यहाँ पे था भाई जाके उस सीनियर वो मेंग की जान बचाना, तो उसकी ओर यहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। उसके सेल के बारे में ढेर सारे और बंदे लोग जेल में बनते हैं, वो सब यान के को देख के खुश हो जाते हैं और कहते सुनो भाई जैसे आगे जाओगे ना तो आगे एक बैरियर यहाँ पे लगा है, संभल के जाना। तो यान के को आइडिया पड़ता है कि ये लोग मेरी मदद यहाँ पे करे बताने के लिए। पक्का भी जो सीनियर वो मेंगे ना ये लोग उसके साथ यहाँ पर होंगे। जैसे यहाँ पे आगे जाता है तो अंदर एक सेल यहाँ पे था, सेल मतलब बैटरी वाला नहीं, एक कमरा जिसके अंदर वूमेन को यहाँ पे बंद किया गया था। तो अंदर सेट से आवाज आती है, अच्छा लौंडे भाई तू इतना जल्दी यहाँ पर आ गया, मुझे लगा नहीं था। यान के कहता है वूमेन तुम अंदर ही हो ना? सामने सो कहते यस यस मैं अंदर ही हूँ। यान के बाहर से पूछते तो अब मैं क्या करूँ? वूमेन कहता है कि जो सेल का दरवाजा ना, ये दरवाजा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारी सील यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कैसे अनलॉक करे उसकी टेक्निक भी तेरे माइंड में प्रोवाइड करता हूँ। तो वो टेक्निक भी ना उसके नॉलेज में प्रोवाइड करता है। यान के नोटिस करते हुए इसको अनसील करने का जो टेक्निक है ना और बॉडी का अनसील करने का जो टेक्निक था वो लगभग यहाँ पे सेम है, बस ये हल्का सा यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ सेकंड के अंदर सीख है। जो दीवार यहाँ पे था आई मीन जो क्या बोलते भाई, अरे दरवाजा यहाँ पे था ना, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता। सामने से वूमेन यहाँ पे बंधा पड़ा था, बुढ़ाऊ यहाँ पे था, चोट वोट लगी पड़ी थी और गोल्डन चैन वगैरह इसके ऊपर बांधा गया था। यान कैसे कहते चलो भाई तू फाइनली यहाँ पर आ गया, मेरी बॉडी पे जो गोल्डन चैन यहाँ पे लगा ना भाई निकाल यार, तू ही निकाल सकता है। यान के को अभी भी शक हो रहा है कि वाकई में यार बुढ़ाऊ वूमेन तू ही है ना? सामने से बुढ़ाऊ कहता यस भाई मैं ही हूँ, इतना सोच कर भाई जल्दी से मुझे यहाँ पे आजाद कर दे। यान के नोटिस करते हुए लिटरली इसको बहुत ही ज्यादा चोट लगा, यानी सेट वालों ने कुछ ज्यादा इसको टॉर्चर किया है। आखिर इसने भाई उनके साथ ऐसी क्या दुश्मनी है कि उन्होंने इसको इतना टॉर्चर किया? सामने से बड़ा वूमेन कहता है भाई फिर तू सोच रहा है भाई, अरे ज्यादा सोच मत, मैंने तो सोचता रहा बाकी बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, न तू आजाद हो पाएगा ना मैं हो पाऊंगा। तो यान के अपना जो डेमोनिक फ्लेम था ना वो यूज करता आजाद करने के लिए। बड़ा वूमेन भी कहता साले गधे के बच्चे, अगर मुझे कल्टिवेशन पावर के यहाँ पे जरूरत पड़ती मैं किसी और को बुला लेता। मैंने क्या बोला? फिजिकल पावर यहाँ पे चाहिए, अपना फिजिकल पावर यहाँ पे लगा। यान के याद आया तो फिजिकल पावर से चैन वैन सब यहाँ पे तोड़ता है और आजाद कर लेता है। जैसे बड़ा आजाद होता है ना कहता है चारों जो प्रोटेक्टर यहाँ पे थे ना, प्रोटेक्टर का नाम यहाँ पे लेते कि मियाओ मियाओ जू टोंग और प्रोटेक्टर बियन, तुम सब के अब खैर नहीं, एक एक करके सबकी लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।